हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताइए कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स भी मिल जाएंगी, उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे। कौन सा चैप्टर है ये? डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 मैचिंग बनाएंगे, मतलब जोड़ियां बनाएंगे। ठीक है, कंपाउंड्स की कंपाउंड्स के साथ, नेम रिएक्शंस की नेम रिएक्शन के साथ, या फिर कौन सा कंपाउंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ। तो क्या बनाएंगे आज? जोड़ियां बनाएंगे मज़ेदार तरीके से। मैम क्या बोलते हैं हमेशा कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आए तो आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमको कॉलम 1 में कुछ कैटलिस्ट दिए हुए हैं और कॉलम 2 में क्या दिए हैं? प्रोसेसेस दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, Cu2 Cl2 V2O5 फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम CH3 होल थ्राइस। और यहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस दी हुई हैं? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेजिटेबल ऑयल टू घी, सैंडमेयर्स रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ KClO3। अब देखो, जब भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए ना तो अपन को घबराना नहीं है कि यार ये तो आता ही नहीं है, ये तो देखा ही नहीं कभी। जो आता है ना उस पर पहले जाओ। मान लो आपको पता है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडविच रिएक्शन में क्या होता है? देखो, जो एनिलीन है यहाँ पे NaNO2 और HCl डाल दोगे जब, तो आपको ना एक क्या मिलता है? डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, एक डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है किससे? एनिलीन से। और इस डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप डाल दोगे Cu2 Cl2, ठीक है, Cu2 Cl2 डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। मान लो अगर आपने इसमें क्या डाला? Cu2 Br2, तो क्या बन जाएगा? आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। तो एक जोड़ी तो हम बना सकते हैं किसकी? सैंडमेयर्स रिएक्शन की। किसके साथ बना दो? Cu2 Cl2 के साथ बना दो। ठीक है, इसकी जोड़ी बना दी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। किसमें यूज होता है निकल? जब आप वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हो ना, तो वहां पे निकल कैसा यूज होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो इसकी जोड़ी बना देंगे हम किसके साथ? इसके साथ। ठीक, क्लियर है? अब देखो, TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम CH3 होल थ्राइस, आपको पता होना चाहिए क्या है ये? जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली ही पता होना चाहिए कि आपका जो TiCl4 और एल्यूमिनियम CH3 होल थ्राइस क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। क्लियर? ठीक है, अब देखो हेबर्स प्रोसेस बहुत बार सुना होगा। क्या होता है? अमोनिया बनता है उसमें। कैसे बनता है अमोनिया? यहाँ देखो, हमने लिया N2 प्लस 3H2, क्या बना देता है ये? 2NH3। अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है किसमें? हेबर्स प्रोसेस में। क्या होता है इसका कैटलिस्ट? फाइनली डिवाइडेड आयरन। फाइनली डिवाइडेड आयरन इसका कैटलिस्ट होता है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड आयरन क्या होता है? इसका कैटलिस्ट होता है। अब क्या बचा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस बचा है और डीकॉम्पोजिशन ऑफ KClO3 बचा है। ठीक, देखो हमने किस किस की जोड़ी बना दी? हमने इन सब की जोड़ियां बना दी। अब यहाँ पे बचा क्या है? V2O5 किस में यूज होता है? ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। किसके लिए? SO2 को कन्वर्ट करता है SO3 में। ठीक है, तो हमने इसकी जोड़ी बना दी, इसके साथ बना दी ना, जोड़ियां बना दी बढ़िया तरीके से। ठीक, एक बार अपन आंसर्स देखेंगे। यहाँ देखो, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन किसमें यूज होता है? वेजिटेबल ऑयल को जब आप घी में कन्वर्ट करते हो ना, तो वहां पे ऐसा कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक, Cu2 Cl2 किसमें यूज होता है? सैंडमेयर्स रिएक्शन में। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करता है? SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन किस में यूज होता है? हेबर्स प्रोसेस में। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है आपका? TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम CH3 होल थ्राइस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो,
यहाँ पे क्या दिया आपको, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दे दिए हैं, लैंथेनॉइड ऑक्साइड, लैंथेनॉइड्स, मिश मेटल, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या दिए हैं, उसके यूजेस दे रखे हैं आपको यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ आयरन अलॉय, टेलीविजन स्क्रीन, पेट्रोलियम क्रैकिंग, लैंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन, बुलेट्स एंड इन एक्सरे स्क्रीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा मत देखना कि यहाँ पे 5 दिए हैं, यहाँ पे 6 दिए हैं, तो क्या हो गया, हमको बस इसकी जोड़ियाँ बनानी है, ठीक है। इसकी जोड़ियाँ बना दो यहाँ पे। यहाँ देखो, जो आपका लैंथेनॉइड ऑक्साइड है ना, वो किस में यूज होता है, टेलीविजन स्क्रीन में यूज होता है। किस में यूज होता है, टेलीविजन स्क्रीन जो होती है ना, उसमें आपका लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स यूज होते हैं। लैंथेनॉइड्स मतलब क्या हो गए, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं अपन। ये जो आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे नीचे आपके 2 कॉलम होते हैं, तो जो पहला वाला होता है ना, वो क्या होता है आपका लैंथेनॉइड। पहला वाला क्या हो गया आपका लैंथेनॉइड, और दूसरा वाला क्या होता है आपका एक्टेनॉइड, ठीक है। तो ऊपर वाले की बात करें लैंथेनॉइड्स की, जो लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दो तो उनको हम किस में यूज करते हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स में यूज करते हैं। लैंथेनॉइड्स को किस में यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आयरन अलॉय, ठीक है। अलॉय मतलब क्या होता है, 2 मेटल्स को मिला दिया, एक बढ़िया सा दूसरा कोई मेटल बन गया, उसको बोलते हैं अलॉय। तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, वो किस में यूज होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आयरन अलॉय में यूज होते हैं। मिश मेटल क्या है, लैंथेनॉइड मेटल और आयरन। यहाँ पे जो लैंथेनॉइड होता है ना, वो 95% होता है और आयरन होता है 5%। इन दोनों को मिला देंगे ना, तो क्या मिलता है, मिश मेटल मिल जाता है आपको, ठीक। मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय किस में यूज होता है, बुलेट्स जो होती है ना, गोलियां, उसमें यूज होता है क्या आपका मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय। अलॉय मतलब क्या, 2 मेटल्स को मिला दिया, तो मैग्नीशियम के साथ और कोई सा मेटल भी मिलाया तो हमें किस में यूज कर सकते हैं, हम उसको बुलेट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक। और मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड इन पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज होता है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या दिया आपको, प्रॉपर्टीज दे दी हैं, और यहाँ पे क्या दिया आपको, मेटल दे दिया, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच करना है। क्या लिखा है, एन एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा होता है, ऑस्मियम जो होता है ना, वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये 5D ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब 5D आपकी जो 3D 4D 5D वाले जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, तो ये 5D ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक। किस में आता है, देखो आयरन, Ru एंड OS, ठीक, इस वाले ब्लॉक का है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 3D ब्लॉक एलिमेंट। 3D ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है। 3D ब्लॉक एलिमेंट्स दैट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम की, है सॉरी मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 4s2 4s2 3d5, ठीक है। जो आपका मैंगनीज होता है ना, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो दे रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास देने के लिए। यहाँ पे अगर हमने ऐसा बनाया, पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और उसके बाद D में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, तो सारे दे देगा, कितना आ जाएगा, +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका, मैंगनीज का, क्लियर। तो हम इसकी जोड़ी बना देते हैं, किसके साथ, इसके साथ बना देते हैं। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, 3D ब्लॉक एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन होता है, क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रोमियम का होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ओके जी, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे। कॉलम 1 में क्या दिया है आपको, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, और कॉलम 2 में क्या है आपको ऑक्सीडेशन नंबर दे दिए हैं। कॉलम 1 में क्या लिखा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO2। अब ये तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे मैम, यहाँ देखो हमें बोला है MnO2, ठीक। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना आपको, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x रख दो, इसको हमने x रख दिया, प्लस
O के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 होता है, ठीक है, -2 होता है इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो पहला वाला है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, +4। जोड़ी बना दो इसकी इसके साथ, बना दी जोड़ी, ठीक है मैम। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज, मैंगनीज का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, ठीक है। दूसरा देखो, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन ऑक्साइड्स इज, दोनों अलग अलग चीजें दी हुई हैं, ठीक है, इन ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज। अब जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +3 होता है। क्या होता है, +3 होता है। तो हमने इसकी जोड़ी बना दी इसके साथ, ठीक है, इसकी जोड़ी किसके साथ बना दी हमने, इसके साथ बना दी है, क्लियर है, ठीक। अब देखो एक चीज, यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, कितना आया था, +4, ठीक। मैंगनीज की हमने बात करी थी, यहाँ पे मैंगनीज की हमने बात करी थी, कितना होता है, 25 होता है, 4s2 3d5, 4s2 3d5 लिखूंगी, ठीक है। वो बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर बता, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, कैसे बताओगे, यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे इसके, यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, दे दिए, तो यहाँ पे आ गया आपका मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ठीक। अब क्या बचा आपका, यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे मैम, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब कि क्या है ये हो गया आपका हाफ फिल्ड, ये क्या हो गया आपका हाफ फिल्ड। और जो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल, ठीक है। इसलिए जब मैंगनीज से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया, मैंगनीज +2 आ गया, देखो मैंगनीज +2 आ गया, और 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब कि हाफ फिल्ड, दैट इज द मोस्ट स्टेबल, ओके, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैंगनीज। और उसके बाद हमें क्या पूछा था, इन ऑक्साइड्स, तो हमने अभी देखा कि जो मैंगनीज होता है ना वो +7 स्टेट तक शो कर सकता है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सी हो जाएगी, उसकी +7 हो जाएगी, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखो, हमें क्या मैच करना है, यहाँ पे आपको दे दिए हैं एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट्स है ना उनके एक्वस सॉल्यूशन दे दिए, मतलब पानी में मैं उसको घुला दिया, ठीक है, पानी में डाल दिया। अब उनकी क्या बताना है आपको, कलर बताना है, क्या बताना है, कलर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, अपने देखे नहीं होते हैं यूजुअली ऐसी चीज, ये चीज याद रखो बस कि जहाँ पे आपके हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड होगा ना, जहाँ पे आपका हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा जी, वहां हो जाएगा आपका कलरलेस, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा, ठीक, ओके। और दूसरी चीज ये कि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी कंपाउंड के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कलर जरूर आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कलर जरूर आएगा, ओके जी, ठीक है। तो यहाँ देखो FeSO4.7H2O क्या कलर होता है इसका, पेल ग्रीन कलर होता है, क्या कलर होता है, पेल ग्रीन, कुछ इस टाइप में, ठीक है, पेल ग्रीन कलर होता है इसका। निकल Cl2.4H2O, निकल Cl2.4H2O क्या होता है, ग्रीन कलर होता है इसका, क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। MnCl2.4H2O क्या होता है, लाइट पिंक कलर होता है, लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर होता है, ठीक। COCl2.6H2O कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, क्या होता है, पिंक कलर होता है इसका, क्या होता है, पिंक कलर होता है, ठीक। Cu2Cl2 अभी देखो पढ़ा था, सेंट मेयर्स में यूज होता है, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, क्या होता है ये, कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे पेयर्ड होंगे, ठीक, सारे पेयर्ड होंगे, क्लियर है, ठीक। चलें आगे, यहाँ देखो हमें क्या दिए, कॉलम 1 में प्रॉपर्टीज दे दिए हैं और कॉलम 2 में क्या, एलिमेंट्स दे दिए हैं, ठीक। क्या बोला, लैंथेनाइड्स विच शो
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड्स विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड्स मतलब F ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, F ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आए ना तो D ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक। रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड, lanthanide which has 4f7 electron configuration in +3 oxidation state, और lanthanide which has 4f14 electronic configuration in +3 oxidation state, ठीक। अब यहाँ देखो जो आपका सीरियम होता है ना 4f1 5d1 और 6s2, ठीक है, 4f1 5d1 6s2, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। सीरम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जब निकाल देंगे तो ये नोबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ठीक। कैसे? यहाँ पे जेनॉन है, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे तो सिर्फ जेनॉन बचेगा ना, तो वो क्या है, नोबल गैस है, बहुत स्टेबल है, ठीक। तो सीरियम का क्या हो जाएगा, +4 एकदम स्टेबल है, +4 एकदम क्या है, स्टेबल है। तो लैंथेनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सीरियम होता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। लैंथेनॉइड्स विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, आपको इसके कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए, तब आप इजीली इसको निकाल लोगे। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा लैंथेनॉइड्स विच शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरोपियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूरोपियम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यूरोपियम में क्या होता है, 4f7 5d0 6s2। अब क्या बोल रहे हैं, लैंथेनॉइड्स विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, F में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ये हो रहा है हाफ फिल्ड विच इज स्टेबल, है ना, हाफ फिल्ड है, मतलब क्या हुआ, ये स्टेबल हो रहा है, इसीलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, कौन, यूरोपियम, ठीक। जो आपका रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड होता है ना, वो क्या होता है, PM, ठीक। लैंथेनॉइड विच हैज 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यूरोपियम के बाद क्या आता है, GD, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4f7 5d1 6s2। अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकले, D में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हुआ, फिर से इसने हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया, तो यहाँ पे जो GD है उस पे आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और देखो लास्ट वाला क्या बोला, लैंथेनॉइड विच हैज़ 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम यहाँ करते हैं LU की, इसमें क्या होता है, 4f14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 5d1 और 6s2। यहाँ से भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, इसलिए जो LU होता है आपका वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। क्लियर है, एक बार हम क्लियर करेंगे इसको पूरा। देखो +4 में क्या था, CE सेरियम, ठीक है, +2 में EU यूरोपियम, PM रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड है, ठीक है, 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, GD जो कि EU के बाद आता है, जो कि हाफ फिल्ड है, ठीक है, खुद में, और 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, LU जो कि आपका लास्ट लैंथेनॉइड है, ठीक है, जो आपकी सीरीज है ना उसमें सबसे आखिरी में आता है। अब यहाँ देखो क्या दिया है, कॉलम 1 में दिया आपको प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, M in MCO6 is, और एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ पे कॉलम 2 में क्या दिया आपको, सारे मेटल्स दे दिए, CO, CR, CU, Zn एंड निकल, ठीक। अब यहाँ देखो एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हमने कॉपर लिया, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक।
अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो इट विल कम लाइक 4s1 3d10। बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं ना 4s2 3d9, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है डी में, एक इलेक्ट्रॉन चला गया डी में, और यहाँ पे ये तो देखो कंप्लीटली फिल्ड होगी ना, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ताकि डी क्या हो जाए, एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, अब वो बोल रहा है कि एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता क्या है कि उसके जो ऑर्बिटल है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए पड़ेगी वो होती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए पड़ेगी, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हो गई उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हो गई उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, कॉपर की। तो हम तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब 3D पे आ जाते हैं, 3D पे आते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब इसमें आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, समझ आया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन को, देखो फर्स्ट तो निकाल लिया ना यहाँ से, फर्स्ट तो निकाल लिया यहाँ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहाँ में कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वही बोल रहा है कि एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। समझ आया क्यों हुआ, क्योंकि देखो 3d10 क्या हो रहा है, कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेल्फ सफिशिएंट है, पेयर बना के बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से। अब तुम यार उनका एक पेयर छीन लोगे तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब बात करते हैं जिंक की, एलिमेंट विथ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जिंक में क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है मैम, यहाँ पे लिखा 4s2 3d10। ठीक, हम बोल रहे हैं, चलो इसको बना लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है, बनाया हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो 1 2 1 2 3 4 5 2 3 4, ये है जिंक के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, ठीक है मैम, यहाँ से निकाल दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक बचा, दूसरा भी निकाल लो, दैट विल बी योर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है। अब बात आई थर्ड की, तो थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, मैम यहाँ से निकालेंगे। तो यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वही बात होगी ना कि ये तो मस्त बैठे हुए हैं अपना भी अपना पेयर बना के, अगर इनको बोलोगे यार एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो गुस्सा हो जाएंगे ना ये लोग, है ना। तो इसीलिए जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है जिंक की वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए जो जिंक की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, MnMCO6 इज, ये क्या है, कार्बोनिल है आपका, ठीक है, मतलब 6, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे M क्या हुआ, M हुआ है आपका क्रोमियम, यहाँ पे 6 CO लगे हुए हैं, 6 CO लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक, 6 CO लिगेंड्स लगे हुए हैं। लास्ट वाला क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक क्रिस्टल लैटाइस बनाया, एक क्रिस्टल लैटाइस है, क्रिस्टल लैटाइस का मतलब क्या हुआ मैम, क्या देखते हैं, एक बढ़िया सा ऐसा क्रिस्टल लैटाइस बनाया है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स सारे एटम्स ऐसे बहुत क्लोजली पैक्ड है ना, एकदम क्लोजली पैक्ड। तो इन एटम को, मतलब इस क्रिस्टल लैटाइस को एटम्स में ब्रेक करने के लिए, ये देखो एटम, इसमें ब्रेक मतलब इसमें अपन को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो वो क्या बोल रहा है, एलिमेंट विथ हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है, कोबाल्ट होता है। क्लियर, ठीक है जी, क्लियर है सभी को बढ़िया तरीके से एकदम। और यहाँ पे आते आते हमने क्या किया है,
मैम हमने शानदार तरीके से सारी जोड़ियाँ बना दी हैं प्रॉपर्टीज़ की एलिमेंट्स के साथ, कैटलिस्ट की उनके एलिमेंट्स के साथ, और उनके यूजेस और उनके कंपाउंड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने मज़ेदार तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको एक और काम करना है, क्या आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो। इसकी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे आपको बहुत सारे बोर्ड के कोर्सेज देखने मिल जाएंगे, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ आपको और भी सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको किसी भी वीडियो के लिए कुछ भी नहीं करना, ना ट्रांजैक्शन करना है, ना कोई पेमेंट करना है, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। जो अभी आप सब्सक्राइब कर रहे हो वो तो फ्री है ना, वो तो फ्री है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ई नोट्स और ई बुक्स, इसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर लेंगे। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे सभी हैं, है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स भी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। जल्दी जाओ और फॉलो करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।